Einen wunderschönen guten Tag, meine liebe Studentinnen und Freunde, wie geht es Ihnen? Hello friends, Namaste, Sat Shri Akal, Assalamu alaikum. Aus, von, mit, bei, nach, zu, seit, gegenüber, äußer. तो फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे ये मैंने आपको क्या बोल दिया। यही चीज़ें आज हम सीखेंगे इस वीडियो में फ्रेंड्स। इसको हम बोलते हैं नहीं आया, इसको हम बोलते हैं डाटिव प्रेपोजिशंस। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम सीखेंगे डाटिव प्रेपोजिशंस क्या होती हैं, इनका क्या मतलब होता है, जर्मन लैंग्वेज में इनको कहाँ यूज़ किया जाता है। फ्रेंड्स मेरा नाम है जतिंदर सिंह, मैं हूँ आपका होस्ट, आपका मेंटोर, आपका टीचर, आपका फ्रेंड, आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है दी जर्मन मेंटोर, जहाँ आप सीखते हैं जर्मन लैंग्वेज मेरे साथ और मैं शेयर करता हूँ इंटरेस्टिंग चीज़ें जर्मनी कंट्री के बारे में और जर्मन लोगों की अचीवमेंट्स के बारे में जो होती हैं सेशन के एंड में। तो फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए, इसकी लेंथ पे मत जाइए। सिर्फ इसी चैनल पे आप सीखते हैं लैंग्वेज प्लस जनरल नॉलेज। शुरू करते हैं आज का सेशन डाटिव प्रेपोजिशंस के साथ। बैठ जाइए दी जर्मन मेंटोर की गाड़ी पे, आपको सिखाता हूँ जर्मन लैंग्वेज और घुमाऊंगा पूरा जर्मनी कंट्री। शुरू करते हैं, लेट्स गो, लोस गेट्स। ओके सो फ्रेंड, आई वेलकम यू वंस अगेन ऑन योर ओन चैनल दी जर्मन मेंटोर। आज का टॉपिक, आज का सब्जेक्ट तो मैं आपको इंट्रो में बता ही चुका हूँ, जो है डाटिव प्रेपोजिशंस। इनका क्या मतलब होता है और इनको कैसे यूज़ किया जाता है जर्मन लैंग्वेज में। वीडियो की लेंथ पे मत जाइए, वीडियो को पूरा देखिए, पूरा समझिए फ्रेंड्स, क्योंकि लास्ट के अंदर एक जनरल नॉलेज पार्ट होता है, क्योंकि जिस भी लैंग्वेज को हम सीख रहे हैं उस देश का भी हमें पता होना चाहिए फ्रेंड्स, एज ए जनरल नॉलेज। वीडियो देखने के बाद इसको लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि कमेंट मिलने से एक वैल्यूएबल फीडबैक मिलता है फ्रेंड्स आपकी तरफ से। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको अभी सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन प्रेस करके, सो दैट नोटिफिकेशंस आपके पास मिलते रहें आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियोस के। इतना तो मैं फ्रेंड्स डिज़र्व करता हूँ, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक एक कंटेंट को आप लोगों के लिए बनाने के लिए, आप लोगों को सर्व करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। ले चलता हूँ आपको मेरी स्क्रीन पर। वेलकम टू दी जर्मन मेंटोर, लर्न जर्मन विद एक्सीलेंस इन हिंदी। लेट्स गो, लोस गेट्स। चलिए चलते हैं आगे, एक्सप्लोर करते हैं, सेशन को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स ये है टुडेज टॉपिक, आपको मालूम है, बता ही चुका हूँ वो क्या है। ये रहा आपके सामने, वस जिंड टी डाटिव प्रेपोजिशनन, व्हाट आर दी डाटिव प्रेपोजिशंस, यही आज हम सीखेंगे। चलिए चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं और सीखते हैं। तो ये है वस जिंड प्रेपोजिशनन, व्हाट आर प्रेपोजिशंस। तो फ्रेंड्स डाटिव प्रेपोजिशंस को सीखने से पहले आपको प्रेपोजिशंस का पता होना ज़रूरी है कि प्रेपोजिशंस एक्चुअल में होती क्या है, तब हम डाटिव सीख पाएंगे। तो क्या होती प्रेपोजिशंस? प्रेपोजिशंस आर दी वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कम्स बिफोर पर्सनल प्रोनाउन, नाउन एंड एक्सप्रेस रिलेशन एंड कनेक्शन विद देम। इसका मतलब ये होता है फ्रेंड्स, एज अ लेमैन आपको समझाता हूँ कि प्रेपोजिशन कुछ वर्ड्स होते हैं, जब वो किसी नाउन के आगे या किसी पर्सनल प्रोनाउन के आगे आते हैं तो उनका आपस में एक कनेक्शन बन जाता है, वो ऐसे इंटरकनेक्ट होते हैं और एक सेंटेंस को पढ़ने के बाद उसका मतलब पूरा कंप्लीट में समझ में आता है प्रेपोजिशन लगने के बाद। कैसे, नीचे आप कुछ एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे कि पहला है आई एम फ्रॉम इंडिया, मैं कहाँ से हूँ? मैं इंडिया से हूँ, मैं इंडिया से बिलोंग करता हूँ। तो फ्रॉम यहाँ पर क्या हो गया फ्रेंड्स? प्रेपोजिशन। ये लगने से ही स्पेसिफाई हुआ कि मैं इंडिया से हूँ, और इंडिया एक नाउन है फ्रेंड। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, दिस टेबल मेड फ्रॉम वुड, ये एक टेबल है जो लकड़ी का बना हुआ है। ये किस चीज़ का है? ये लकड़ी का बना हुआ है। तो फ्रॉम आपका हो गया प्रेपोजिशन और वुड हो गया आपका कंटेंट यानी कि नाउन। ही वर्क्स विद गूगल, वो काम करता है, वो किसके लिए काम करता है? वो गूगल के लिए काम करता है। तो विद हो गया आपका प्रेपोजिशन, गूगल हो गया आपका फ्रेंड्स नाउन। ओके। फोर्थ देखिए, दे लिव विद द पेरेंट्स। अब कुछ बच्चे हैं, वो कहाँ रहते हैं, किसके साथ रहते हैं? ऑब्वियसली है कि वो पेरेंट्स के साथ रहते हैं। तो विद यहाँ पर हो गया आपका प्रेपोजिशन और द पेरेंट्स हो गया आपका नाउन। आई ड्राइव द कार विद हिम, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, किसके साथ चला रहा हूँ? हिम, वो कोई फ्रेंड हो सकता है, मेरा नेबर हो सकता है, कोई भी हो सकता है फ्रेंड्स। तो विद हो गया प्रेपोजिशन और हिम हो गया आपका पर्सनल प्रोनाउन। और लास्ट है फ्रॉम टुडे आई विल लर्न जर्मन, मैं आज से ही जर्मन पढ़ना शुरू करूँगा, आप भी पढ़ना शुरू कीजिए। तो फ्रॉम यहाँ पर हो गया प्रेपोजिशन और जर्मन जो लास्ट में है वो आपका हो गया नाउन। तो इसका मतलब ये है कि एक प्रेपोजिशन जो है वो किसी भी नाउन के आगे आ सकती है, किसी भी पर्सनल प्रोनाउन के आगे आ सकती है, और जब वो लग जाएगी तो आपस में उनका रिलेशन बन जाता है और पूरा सेंटेंस समझ में आ जाता है।
तो ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं कि ये प्रेपोजिशंस होती हैं जो रेड कलर में मेंशन है। ओके, नाउन और प्रोनाउन मैंने आपको क्लियर कर दिया है। इससे पहले मैंने आकुजाटिव प्रेपोजिशंस का सेशन बनाया था, उसको भी देखिए, वो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्रेंड्स। आज हम डाटिव सीख रहे हैं। अगर आपने वो सेशन नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप देख कर आइए, मैं तब तक यहाँ आपका वेट करता हूँ। और अगर आपने वो देख लिया तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि डाटिव प्रेपोजिशंस अब होती कौन सी हैं। ओके, तो चलते हैं आगे। ये था प्रेपोजिशंस का एग्जाम्पल। ओके फ्रेंड्स, तो ये है आपकी स्क्रीन पर डाटिव प्रेपोजिशनन, जो प्योर डाटिव प्रेपोजिशंस है फ्रेंड। तो लेफ्ट साइड पे जो आप टेबल देख रहे हैं 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 10 तक, यही डाटिव प्रेपोजिशंस है फ्रेंड, डाटिव केस के अंदर। ओके, ये टोटल 10 है। इसके अलावा और भी प्रेपोजिशंस होती हैं जिनको हम टू वे प्रेपोजिशंस बोलते हैं। उनका मतलब होता है या तो वो आकुजाटिव हो सकती हैं या डाटिव हो सकती हैं, दोनों हो सकती हैं, बट वो एक अलग सब्जेक्ट है, वो मैं आगे आपको इन फ्यूचर जाके बताऊंगा। अभी वो आपको समझ में नहीं आएगा, अभी फ़िलहाल हम डाटिव समझते हैं। तो एक एक करके मैं प्रेपोजिशन आपको बताऊंगा और उसकी राइट साइड पे मैंने कुछ सिचुएशंस लिखी हुई हैं, तो वो सिचुएशंस आपको पढ़कर बताऊंगा। सिर्फ पढ़कर बताऊंगा, सेंटेंस की फॉर्मेशन में आगे जाके हम देखेंगे तो आपको पूरा कंप्लीट समझ में आ जाएगा। तो शुरू करते हैं आपसे, और आप किस सिचुएशन में यूज़ होता है वो एक बार देखते हैं। स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट प्रेपोजिशन आपसे। तो आप जो है फ्रेंड, इसका मतलब होता है फ्रॉम पर्टिकुलर टाइम या फिर फ्रॉम पर्टिकुलर प्लेस। जब ऐसी कोई सिचुएशन होती है फ्रेंड्स, उसमें हम फ्रॉम यूज़ करते हैं, फ्रॉम पर्टिकुलर टाइम या फ्रॉम पर्टिकुलर प्लेस। तो ध्यान से सुनिए मैं आपको क्या बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ प्रेपोजिशंस का मतलब सेम होता है लेकिन सिचुएशन में फ़र्क होता है। ओके, तो ये हो गया आपका आप। दूसरा है हमारा आउस, इसका मतलब होता है फ्रॉम। अब ये भी फ्रॉम है, लेकिन क्यों अलग है देखिए। फ्रॉम ये यूज़ होता है किसी कंट्री को स्पेसिफाई करने के लिए, या फिर आउट फ्रॉम। ओके, किसी चीज़ को किसी चीज़ से निकालना, आउट फ्रॉम। और उसका जो अगला है एग्जाम्पल, टू डू समथिंग फॉर पर्टिकुलर रीज़न। किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, किसी रीज़न के लिए जब आप कोई काम करते हैं तो वहाँ पर आउस लगता है। अभी सेंटेंस नहीं है, अभी जस्ट सिचुएशन है। थर्ड है हमारा आउसर। आउसर होता है एक्सेप्ट सम पर्टिकुलर थिंग, किसी एक चीज़ को छोड़ के। और दूसरा है एक्सेप्ट समबडी, किसी एक पर्सन को छोड़ के। सेंटेंस आगे जाके देखेंगे। फोर्थ है हमारा बाय, इसका मतलब होता है विद। कहाँ का यूज़ होता है, वर्किंग विद सम कंपनी, जब किसी कंपनी को डिफाइन करते हैं वहाँ बाय यूज़ होता है। सेकंड है समथिंग सिचुएटेड विद सम लोकेशन, कोई एक चीज़ किसी एक लोकेशन के साथ सिचुएटेड है, उसके बिल्कुल नियर बाय है, वो होता है बाय। और डिपेंडेंसी क्या होता है अभी आगे आपको क्लियर करता हूँ। फिफ्थ है हमारा मिट भी विद होता है, लेकिन अब ये थोड़ा अलग है बाय से। वो कैसे, ये यूज़ होता है, यूज़ मोस्टली फॉर व्हीकल्स। जब हम किसी व्हीकल की सेंस में बात करते हैं तो वहाँ पर मिट यूज़ होता है, या फिर एक नॉर्मल विद। ओके, सिक्स्थ हमारा गेगन यूबर, ऑपोजिट साइड, समथिंग ऑपोजिट फ्रॉम समथिंग, कोई एक चीज़ है वो किसी दूसरी चीज़ के ऑपोजिट है, तो वो होता है हमारा गेगन यूबर। सेवन्थ है हमारा नाक, यानी कि टू गो कहाँ से, फ्रॉम वन टू अनदर प्लेस। ओके, किसी एक चीज़ से दूसरी जगह पे जाना, तो वो होता है टू गो। फिर है आफ्टर सम पर्टिकुलर टाइम, किसी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद कोई इंसिडेंट होता है, वहाँ पर भी नाक यूज़ होता है। या फिर आफ्टर सम पर्टिकुलर थिंग, किसी एक पर्टिकुलर थिंग के बाद जो इंसिडेंट होता है वहाँ भी नाक यूज़ होता है। एट्थ है हमारा जाइट। अब ये भी फ्रॉम है लेकिन अलग है। ये कैसे देखिए, फ्रॉम पर्टिकुलर टाइम, किसी एक पर्टिकुलर टाइम से जब कोई इंसिडेंट होता है तो वहाँ पर जाइट लगता है। और दूसरा है फ्रॉम पर्टिकुलर इंसिडेंट, किसी एक पर्टिकुलर इंसिडेंट के बाद कोई ऐसी चीज़ आती है तो वहाँ पर जाइट लगता है। नाइन्थ हो गया हमारा फ़ोन, ये भी फ्रॉम है। अब ये कैसे लगा है, फ्रॉम वन टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह पे जो इवेंट होता है वो हमारा फ़ोन होता है। या फिर फ्रॉम वन टाइम टू अनदर टाइम, एक टाइम से दूसरे टाइम के लिए डिफाइन किया जाता है। और लास्ट है हमारा सू, इसका भी मतलब टू होता है, टू गो टू पर्टिकुलर प्लेस, किसी एक पर्टिकुलर स्थान पे जाना, किसी एक पर्टिकुलर जगह पे जाना। टू गो टू सम पर्टिकुलर पर्सन, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की तरफ जाना। तो फ्रेंड्स ये सारी प्रेपोजिशंस के मतलब हैं अभी, राइट। तो अगली स्लाइड से हम शुरू कर देंगे फर्स्ट प्रेपोजिशन से, और ये जो सिनेरियोज मैंने लिखे हैं ना, तो एक एक सेंटेंस करके देखेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं आगे, कंटिन्यू करते हैं। तो ये देखिए मैंने प्रेपोजिशंस ले लिए लेफ्ट साइड पे, और फर्स्ट प्रेपोजिशन आपसे शुरू करते हैं, और जो सिनेरियो थे अब उसको देखते हैं सेंटेंस की फॉर्मेशन में। ये रहा आपके सामने आप, इसका क्या मतलब था, फ्रॉम पर्टिकुलर टाइम, तो और दूसरा था फ्रॉम पर्टिकुलर प्लेस। तो पहला एग्जांपल देखिए, आप heute studieren wir Deutsch täglich। आप heute studieren wir Deutsch täglich, यानी कि फ्रॉम टुडे वी विल लर्न जर्मन डेली।
तो ये पहला हो गया फ्रॉम पर्टिकुलर टाइम की आज से हम शुरू कर रहे हैं जर्मन को पढ़ना और डेली पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पर आपका लग जाएगा आप, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। ओके, ये क्लियर हुआ आपको। दूसरा है फ्रॉम पर्टिकुलर प्लेस, इश फार आप न्यू दिल्ली। अब मैं कोई अपनी यात्रा या कोई अपना ट्रैवल शुरू कर रहा हूँ, लेकिन वो कहाँ से शुरू कर रहा हूँ, वो न्यू दिल्ली से शुरू कर रहा हूँ और कहीं तो मैं जाऊँगा। ओके, वो इसमें अभी लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फ्रॉम पर्टिकुलर प्लेस। ओके, तो पर्टिकुलर प्लेस के लिए आपका आप लगता है इश फार आप न्यू दिल्ली, आई विल ट्रैवल फ्रॉम न्यू दिल्ली। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। आपको आप जो पहली प्रेपोजिशन है उन दोनों के सिनेरियोज मैंने आपको सेंटेंस बना के बताए, आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिपीट करके देखिए, पॉज करके देखिए। अब चलते हैं आगे, सेकंड देखते हैं आउस। आउस क्या कहता है, वो कहता है ये आउस। पहला फ्रॉम कंट्री, तो उसका देख लेते हैं। इश कॉमे आउस इंडियन, आई एम फ्रॉम इंडिया, मैं इंडिया से बिलोंग करता हूँ, मैं इंडिया में रहता हूँ, मैं इंडिया से हूँ, तो इसका मतलब होता है आउस। तो किसी भी कंट्री को जब आप स्पेसिफाई करते हैं आप कहाँ से हैं, तो वहाँ पर आप आउस लगाते हैं। सेकंड देखिए आउट फ्रॉम, किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ से बाहर निकालना। कैसे, देखिए होल्ड 100 रुपीन आउस स्टे होजन टाश, मतलब ही स्टिक्स आउट 100 रुपीज़ फ्रॉम द पॉकेट, वो अपनी पॉकेट से बाहर निकाल रहा है क्या, 100 रुपये। तो ऐसी सिचुएशन में क्या लगता है, आउस, किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ से निकालना। थर्ड, टू डू समथिंग फॉर पर्टिकुलर रीज़न, किसी एक पर्टिकुलर रीज़न की वजह से जब आप कोई काम करते हैं तो वहाँ क्या होता है वो देखिए। जी arbeitet aus dem Geld, शी वर्क्स आउट ऑफ द मनी। तो फ्रेंड्स ये तो ऑब्वियस है कि कोई भी काम करता है इंसान तो वो पैसों के लिए ही करता है। ओके, तो ऐसी सिचुएशन में आपका लग गया आउस, किसी एक सिचुएशन में रीज़न में कोई काम करना। तो ये हो गया आपका आउस। आई होप कि ये भी आपको समझ में आया होगा। ओके, अब चलते हैं आगे और देखते हैं थर्ड आउसर। ये क्या कहता है, ये कहता है ये आउसर एक्सेप्ट सम पर्टिकुलर थिंग या एक्सेप्ट समबडी। तो पहला एग्जांपल देखिए, एस्केप्ट आलस ऑयसर मिल्श। अब सपोज कीजिए आप किसी सुपरमार्केट में गए हैं और वहाँ पे ये लिखा हुआ है एस्केप्ट आलस ऑयसर मिल्श, यानी कि देयर इज एवरीथिंग एक्सेप्ट मिल्क, वहाँ पर मिल्क नहीं है बाकी सब कुछ है। तो ऐसी सिचुएशन में आउसर, तो जो पहला था एक्सेप्ट समथिंग, एक्सेप्ट सम पर्टिकुलर थिंग, और दूसरा है एक्सेप्ट समबडी। तो नीमंड वाइस तास आउसर डेम लहरर। अब सपोज कीजिए कोई स्टूडेंट्स आपस में बात कर रहे हैं, वो आपस में कह रहे हैं कि टीचर को छोड़ के इसको कोई नहीं जानता है। तो वही चीज़ नीचे लिखी है, नोबडी नोज दिस एक्सेप्ट द टीचर। तो ऐसी सिचुएशन में क्या लग गया, आउसर। ओके, तो एग्जाम्पल आपके सामने है, मटेरियल आपके सामने है, आपको कहीं देखने की जरूरत नहीं, सिर्फ फोकस करना है मैं जो बता रहा हूँ और स्क्रीन पर देखना है। तो ये आपका हो गया आउसर। अब चलते हैं आगे और देखते हैं बाय। तो बाय क्या कहता है फ्रेंड्स, बाय कहता है ये, बाय का मतलब होता है विद। अब देखते हैं वर्किंग विद सम कंपनी। अगर आप किसी कंपनी के लिए आप किसी को बताते हैं ना कि आप कहाँ काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे बाय यूज़ होता है। कैसे, देखिए, जी arbeiten bei dem Krankenhaus, ओके, दे वर्क विद द हॉस्पिटल। जब किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बात की जाती है तो वहाँ पर बाय लगता है हमेशा। ओके, सेकंड क्या था, समथिंग सिचुएटेड विद सम लोकेशन। कोई एक चीज़ है वो दूसरी चीज़ के बिल्कुल साथ लगी हुई है या सिचुएट करती है। देखिए, एस्केप्ट ein Wald bei der Schule, देयर इज़ वन फॉरेस्ट विद द स्कूल। स्कूल के बिल्कुल बगल में, बिल्कुल साथ में एक फॉरेस्ट है। तो ऐसी सिचुएशन में जहाँ कोई एक चीज़ दूसरी चीज़ के साथ लगी हुई है तो वहाँ पर क्या लग जाएगा, बाय। थर्ड क्या कहता है, डिपेंडेंसी। अब ये क्या होता है देखिए, डी किंडर लेबन बाय डेन एल्टन। ये भी बट ऑब्वियस है कि जो बच्चे होते हैं वो हमेशा पेरेंट के साथ ही रहते हैं, तो पेरेंट्स जो हैं उनकी टेक केयर करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में भी क्या लगता है, बाय। ओके, द किंडर लेबन बाय डेन एल्टन, द चिल्ड्रन लिव विद द पेरेंट्स। ओके, तो डिपेंडेंसी केस में बाय लगता है। अब चलते हैं आगे, देखते हैं मिट। मिट क्या बोलता है, मिट बोलता है ये भी विद होता है। यूज मोस्टली फॉर व्हीकल्स विद सम पर्सन और थिंग। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया। दोबारा बोल देता हूँ, मिट विद होता है, यूज मोस्टली फॉर व्हीकल्स विद सम पर्सन और थिंग। तो देखिए, जी गेहन द मिड डेम बस, दे आर गोइंग विद द बस। अब वो किसी ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जा रहे हैं तो वहाँ पर मिट लगता है। ओके, यूज मोस्टली फॉर व्हीकल्स। और दूसरा कहता है विद सम पर्सन और थिंग। तो इश स्पील मिड डेम बॉल, आई एम प्लेइंग विद द बॉल। अब यहाँ पे एक थिंग आ गई। अब पर्सन का देख लेते हैं, इश स्पील मिड डेम फादर, आई एम प्लेइंग विद द फादर। तो यहाँ पे थिंग, बॉल और पर्सन दोनों ही कवर हो गए, और व्हीकल्स का मैंने आपको बता ही दिया। ओके, तो फ्रेंड्स ये हो गया आपका मिड का एग्जाम्पल। अब देख लेते हैं आगे कौन सी प्रेपोजिशन है। तो आगे आपकी प्रेपोजिशन है गेगन यूबर और नाक। ये दोनों हम एक ही स्लाइड में देख लेते हैं। तो वो रही ये आपके सामने गेगन यूबर। ऑपोजिट साइड,
समथिंग ऑपोजिट फ्रॉम समथिंग, किसी एक चीज़ का दूसरे के ऑपोजिट होना। गेगन यूबर डे शूल इस टाइम बोर्डन, सपोज कीजिए किसी स्कूल के सामने उसी का प्ले ग्राउंड है, तो ऑपोजिट द स्कूल इट इज़ वन ग्राउंड, तो ऑपोजिट सिचुएशन में गेगन यूबर। अब देख लेते हैं नाक, टू गो फ्रॉम वन टू अनदर प्लेस, एक से दूसरी जगह जाना। पहला एग्जाम्पल देखिए, इश फार फ्रॉम न्यू दिल्ली नाक बर्लिन, मैं न्यू दिल्ली से अपनी यात्रा शुरू कर रहा हूँ, ट्रैवल शुरू कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, बर्लिन जर्मनी में। आई एम ट्रेवलिंग फ्रॉम दिल्ली टू बर्लिन, तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो गया, नाक। सेकेंड है समथिंग हैपन्स आफ्टर सम पर्टिकुलर टाइम, तो इसका जो एग्जाम्पल है वो फ्रेंड्स थर्ड वाला है, नीचे देखिए, एरविड इन दी शूलर नाक ड्राई यार अगेन, ही विल गो इन द स्कूल आफ्टर 3 years। तो एक पर्टिकुलर चीज़ का होना एक पर्टिकुलर टाइम पे, तो टाइम क्या है, आफ्टर 3 years। और थर्ड सिनेरियो क्या था, समथिंग कम्स आफ्टर सम पर्टिकुलर थिंग, किसी चीज़ का आना किसी चीज़ के बाद, तो इसका एग्जाम्पल सेकेंड है, देखिए, नाक टेन बैर्गन कॉम्ट बाल्ट आइंड फ्लूस, आफ्टर द माउंटेन्स इट कम्स सून वन रिवर। ओके, तो किसी एक चीज़ का आना किसी दूसरी चीज़ के बाद। ओके, तो ये हो गया सेकंड एग्जांपल। आई होप कि ये वाली स्लाइड आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि नीचे जो नाक के एग्जांपल हैं वो थोड़ा ऊपर नीचे हो गए, बट आपको समझ में आ गए होंगे। रिपीट करके पॉज करके दोबारा सुन सकते हैं। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं जाइट और फोन क्या कहता है, वो इस स्लाइड में ये रहा आपके सामने। जाइट, सिंस, फ्रॉम पर्टिकुलर टाइम, तो इसका एग्जाम्पल बनेगा, इशमोना इन इंडियन जाइट डेर केपूट, आई एम लिविंग इन इंडिया सिंस द बर्थ। ओके, फॉर पर्टिकुलर टाइम, मैं कब से रह रहा हूँ, अपने बर्थ से रह रहा हूँ आप इंडिया में। और देखिए फ्रॉम पर्टिकुलर इंसिडेंट, किसी एक पर्टिकुलर इंसिडेंट में जब हम बोलते हैं, जी जिन जेर क्लूकली जाइट डेम ओवरलाव, दे आर वेरी हैप्पी सिंस द वेकेशंस, वो जब से वापस आए हैं बहुत खुश हैं वैकेशन से। ओके, फ्रॉम पर्टिकुलर इंसिडेंट, तो वहाँ पे लग गया जाइट दोनों ही सिचुएशंस में। अब देखिए फोन, इसका मतलब होता है फ्रॉम वन टू अनदर प्लेस, यानी कि इश्क फ्रॉम मुंबई नाक चेन्नई। सिंपल है कि आई विल गो फ्रॉम मुंबई टू चेन्नई। ओके, मैं मुंबई से शुरू होऊंगा और चेन्नई की तरफ जाऊंगा, तो आपका लग गया यहाँ पे फोन। दूसरा है फ्रॉम वन टाइम टू अनदर टाइम, यानी फ्रॉम मंडे फ्रॉम मोन्टाग बिस डोनस्टाग स्टूडियर इश निक्स, यानी फ्रॉम मंडे टिल थर्सडे आई विल स्टडी नथिंग। तो ये कोई ज़रूर ज़िद्दी बच्चा होगा जो ये कह रहा है कि मैं मंडे से लेकर थर्सडे तक कुछ नहीं पढ़ूंगा। ओके, तो फ्रॉम मोन्टाग बिस डोनस्टाग स्टूडियर इक्स निक्स, फ्रॉम वन टाइम टू अनदर टाइम। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया फ्रेंड्स जाइट और फोन का। अब है हमारा लास्ट सू, तो सू ये रहा आपके सामने, ये क्या बोलता है, टू गो टू पर्टिकुलर प्लेस। एग्जाम्पल है, वी आर गेन मॉर्गन सू डेम टियर पार्क, वी आर गोइंग टुमारो टू द जू, किसी एक पर्टिकुलर जो है प्लेस पे हम जा रहे हैं। दूसरा है टू गो टू सम पर्टिकुलर पर्सन, माई नाकवर कॉम्स टू मी, माई नेबर इज कमिंग टू मी, तो वो जो पड़ोसी है मेरा वो मेरी तरफ आ रहा है, टू पर्टिकुलर पर्सन। ओके, तो फ्रेंड्स ये था आज आपका प्रेपोजिशंस का पार्ट। ओके, इसको ध्यान से देखिए, अगर आपको फर्स्ट थ्रू में समझ में आ गया तो बहुत अच्छा है, आपको स्लाइड समझ में आ गई, थैंक गॉड। और अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हुई है तो उसको वीडियो को पॉज करके देखिए या रिवाइंड करके देखिए, सारी चीज़ें क्लियर हैं। अगर नहीं समझ में आया तो मैं तो हूँ ही, आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको क्लियर करूँगा। तो ये था लैंग्वेज का पार्ट, लैंग्वेज का कंटेंट जो आज था। अब चलते हैं मेरे फेवरेट पार्ट पे, जो मैं लास्ट में लेके जाता हूँ आपको, जर्मनी। तो ये आ गए हम जर्मनी, एक जनरल नॉलेज पार्ट, सो दैट आपका बोर्डम और बोरियत थोड़ी सी अब दूर हो। तो ये देखिए क्या है, कॉन्टैक्ट लेंसेज इन्वेंशन। तो फ्रेंड पूरी दुनिया इसको यूज़ करती है, राइट। जो चश्मा नहीं लगाते वो कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं। अब आपको जान के हैरानगी होगी ये कहाँ, किसने, कब इन्वेंट किया। तो फ्रेंड्स ये जर्मनी में ही इन्वेंट हुआ था, और इसका जो इन्वेंटर नेम था वो आप देख सकते हैं, इन्वेंटर नेम अडोल्फ गास्टोन यूजिन फिक, एक जर्मन थे। अब प्रोफेशन इनका क्या था, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। अब ये कौन होते हैं, हु स्पेशलाइजेस इन आई एंड विजन केयर, जो आंखों के डॉक्टर होते हैं उनको बोलते हैं हम। नेशनैलिटी इनकी जर्मनी थी, तो ये क्रेडिट तो फ्रेंड्स जर्मनी को देना ही पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने ही कॉन्टैक्ट लेंस दुनिया को दिया है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इन्वेंशन, वर्ल्ड फर्स्ट कॉन्टैक्ट लेंस इन जर्मनी इन 1887, कितने सालों पहले, पूरे 100 साल, 100 से 125 150 साल पहले इन्होंने बना दिया था फ्रेंड्स। ओके, यूज एंड टेस्टेड बाय हिम एट फर्स्ट, तो इन्होंने पहले खुद ट्राई किया था, उसके बाद ये रिकमेंडेशन में गया था। और इनका जो जन्म हुआ था अडोल्फ गास्टोन यूजिन फिक का, दैट इज़ February 22, 1852 मार्बुर्ग जर्मनी, और इनकी डेथ हुई थी February 11, 1937 हेर्शिंग जर्मनी में। तो फ्रेंड्स ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है, आपको शायद जानकर हैरानगी हुई होगी। अगर पता था तो बहुत अच्छा था, अगर नहीं पता तो आपके लिए जर्मन की नॉलेज हो गई।
तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको पूरा सेशन समझ में आया होगा। ओके, तो आप मेरे और भी सेशंस देखिए जो वीडियोस मैं बना चुका हूँ, उस सब में मैंने ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हैं डिफ़ाइन की हैं और आप लोगों के साथ शेयर की हैं फ्रेंड्स। ओके, आगे भी अच्छे अच्छे टॉपिक लेकर आता रहूँगा और ऐसी इन्वेंशंस के बारे में आपको बताता रहूँगा जर्मनी में, जो जर्मनी ने पूरी दुनिया को दिया है फ्रेंड्स। ओके, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि सब्सक्राइब करने से एक मोटिवेशन और एक जो है एक अच्छा कंटेंट बनाने के लिए एक प्रेरणा मिलती है। ओके, तो देखते रहिए, पढ़ते रहिए। अभी कोरोना चल रहा है, घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, जर्मन पढ़ते रहिए, लेकिन कहाँ, आपके अपने चैनल पे दी जर्मन मेंटोर पे, जहाँ मिलूँगा मैं, जहाँ नज़र आऊँगा मैं, जतिंदर सिंह, आपका मेंटोर, आपका होस्ट, आपका टीचर, जो भी आप कह लीजिए। ओके, तो ये सेशन ख़त्म हुआ। लास्ट में आपको बोलूँगा थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए। और जर्मन में बोलूँगा बिस बाल्ड, चूज़, चाओ, auf Wiedersehen, बाय बाय। थैंक यू सो मच, बाय बाय।